रात की गहरी अंधेरी सड़क और सिर्फ चारों ओर घना अंधकार था। और एक सुनसान सड़क के बीचों बीच एक युवक तेजी से अपने घर की ओर बढ़ रहा था। उसकी सांसें तेजी से चल रही थी और डर उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। उसके पीछे कोई था, पर वो दिख नहीं रहा था। जितनी भी बार वह इंसान पीछे पलटकर देखता तो वह इंसान बार बार गायब हो जाता। लेकिन जैसे ही वो फिर से आगे चलने लगता तो उसे ये एहसास होता कि शायद उसके पीछे कोई है। और काफ़ी देर तक ये सिलसिला चलता रहा। ये सब उसके साथ ज़िंदगी में पहली बार हो रहा था। इससे पहले ये सब उसने सिर्फ किस्से और कहानियों में सुना था। लेकिन जब आज ये सब उसके साथ हकीकत में होने लगा तो उसे इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डर लगा। फिर काफ़ी देर ये सब चलने के बाद उस इंसान को लगा कि शायद ये सब उसका कोई वहम है और वह फिर सीधा चलने लगा। लेकिन वह उसका कोई वहम नहीं, बल्कि वह एक छलावा था। छलावा एक ऐसा भयानक प्राणी जिसके बारे में उनके गांव में तमाम कहानियां प्रचलित थी। गांव के लोग कहते थे कि छलावा एक ऐसा प्राणी है जो रात के अंधेरे में निकलता है और अपने शिकार की तलाश करता है। वह अपने शिकार को ढूंढने में कोई कसर नहीं छोड़ता था। आज भी उस युवक ने कई कहानियां सुनी थी, लेकिन उन पर विश्वास नहीं किया। पर आज जब यह सब खुद पर बीत रहा था तो उसे एहसास हुआ कि यह सब कितना ज़्यादा डरावना है, कितना भयानक है। तो उसे उन कहानियों की सच्चाई का एहसास आज हो रहा था। युवक का नाम था राहुल। वो एक शहर में छोटा सा काम करता था और हर रात देर से घर लौटता था। उस रात भी वो अपने काम से घर लौट रहा था जब अचानक उसे महसूस हुआ कि उसका कोई पीछा कर रहा है। पहले तो उसने उसे नज़रअंदाज किया, लेकिन जैसे ही गांव की सड़क पर पहुंचा उसे एक अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। वो आवाज़ बिल्कुल किसी के कराहने की जैसी आवाज़ें थी। वो राहुल के दिल को दहला देने के लिए काफ़ी थी। राहुल ने अपने कदमों की स्पीड बढ़ा दी। वह आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी। राहुल जितनी तेज चलता वह आवाज़ें उसे उतनी ही ज़्यादा तेज सुनाई देती। वह जितना दूर उन आवाज़ों से भागने की कोशिश करता वह उसे उतना ही करीब लाती। धीरे धीरे वो आवाज़ें इतना करीब आ गई थी कि राहुल ने अपने आप को संभालते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखा। पर उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसे लगा जैसे कोई बहुत करीब आ गया हो। अचानक सड़क के किनारे लगे पेड़ों की छाया से एक आकृति निकलकर सामने आई। वो आकृति इतनी भयानक थी कि राहुल के पैर कांप गए। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और लाल थी। उसके बाल बिखरे हुए थे। उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। वो कोई और नहीं बल्कि छलावा था। राहुल का शरीर कांपने लगा। उस भयानक आकृति को देखकर राहुल हक्का बक्का रह गया। उसने तुरंत भागने की कोशिश करी, लेकिन उसके पैर मानो जमीन से जैसे चिपक गए थे। राहुल के मन में सिर्फ एक ही विचार था, बचकर भागो, नहीं तो छलावा तुम्हें मार डालेगा। राहुल ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और दौड़ने लगा। लेकिन जितना वो दौड़ता छलावा उतना ही तेजी से उसके पीछे आता। उसकी हंसी राहुल के कानों में गूंज रही थी और वो हंसी राहुल को पागल कर देने के लिए काफ़ी थी। राहुल ने चारों ओर देखा, पर कोई बचने का रास्ता नहीं दिखा। वो छलावे के जाल में पूरी तरह से फंस चुका था। छलावा उसके करीब आता जा रहा था। उसकी लाल लाल आंखें राहुल को घूर रही थी। लेकिन फिर राहुल ने हिम्मत करके वहां से भागने की कोशिश करी और राहुल भागते भागते जंगल के बीच में पहुंच गया। और राहुल को कहीं भी वहां से जाने का रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी छलावा उसके पास आता है और कहता है, जितनी कोशिश करना चाहते हो कर सकते हो। फिर राहुल फिर से दौड़ना स्टार्ट करता है और राहुल दौड़ते दौड़ते और ज़्यादा जंगल की गहराइयों में पहुंच जाता है। अचानक से छलावा उसके सामने फिर से प्रकट होता है। छलावा कहता है कि तुम्हें जितना भागना है तुम भाग सकते हो, जब थक जाओ तो रुक जाना, क्योंकि तुम अब मेरे जाल से नहीं बच सकते। अब मेरे जाल में तुम पूरी तरह से फंस चुके हो। राहुल बहुत ज़्यादा घबरा गया था। वह समझ गया था कि शायद आज ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। उसने अपने हाथ बढ़ाए और राहुल के कंधे पर रख दिए। राहुल ने चीखने की खूब कोशिश करी, पर उसकी आवाज़ मानो गले में घुट कर रह गई।
छलावे ने राहुल को अपनी ओर खींचा और धीरे धीरे उसका दम घुटने लगा। राहुल ने अंतिम बार मदद की गुहार लगाई, पर वहाँ कोई नहीं था जो उसकी आवाज़ सुन सके, और राहुल निर्जीव हो गया। और वहीं उसके लाश को फेंककर छलावा उसकी आत्मा के भीतर समा गया और राहुल की लाश वहीं गांव के रोड पर फेंक दी, और वहां से हंसता हंसता छलावा वापस चला गया। उसके पीछे बस एक लाश पड़ी थी, वह लाश थी राहुल की। अगली सुबह गांव वालों ने राहुल की लाश को सड़क के किनारे देखा। उसके चेहरे पर खौफ और दर्द की छाया थी। राहुल के चेहरे को देखकर साफ लग रहा था कि मरने से पहले राहुल खूब डरा है। गांव में हड़कंप मच गया यह सब देखने के बाद, और गांव वालों को यह साफ हो गया था कि शायद राहुल को छलावे ने ही मारा है। राहुल की मौत ने पूरे गांव में दहशत फैला दी। कोई भी रात में बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि शाम होने से पहले लोग किसी न किसी तरह अपने घर पहुँच जाते, और छलावे का आतंक इतना ज़्यादा होने लगा कि लोग अपने घर से बिल्कुल बाहर निकलना बंद कर चुके थे। गांव के बड़े बड़े बुजुर्गों ने अपने उपाय किए, लेकिन कोई भी छलावे के खौफ से लोगों को बचा नहीं पाया। रात और खौफनाक होती जा रही थी। एक के बाद एक गांव के लोग मारे जा रहे थे। किसी की लाश सड़क के किनारे मिलती, तो किसी की पेड़ पर लटकी, तो किसी की कहीं और किसी की कहीं। यह सब छलावे की छाया थी। लोग अपने घरों में कैद हो गए थे और बाहर निकलने की हिम्मत मानो बिल्कुल नहीं रही उनमें। इस भयानक स्थिति को देखकर गांव के कुछ युवकों ने मिलकर फैसला किया कि ऐसे तो काम नहीं चलने वाला, हम लोगों को ही कुछ करना होगा। गांव के युवकों ने बोला कि लेकिन हम करें क्या? हम छलावे से निपटने में असफल रहेंगे, क्योंकि छलावा एक बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली प्राणी है। उन्होंने सोचा नहीं, इसका कोई तो उपाय होगा, कुछ तो करते हैं। उन्होंने कई उपाय सोचे और छलावे को पकड़ने की भरपूर कोशिश करी, लेकिन वो हर बार नाकाम रहे, और एक एक करके उन सारे युवाओं को छलावे ने मौत के घाट उतार दिया। छलावा इतना शक्तिशाली था कि उसे कोई भी नहीं हरा पा रहा था। एक दिन गांव में एक साधु बाबा वहां आकर बोले, छलावे की सच्चाई मैं तुम्हें बताता हूँ। उसने बताया कि छलावा एक दुष्ट आत्मा है जो अपने पुराने पापों का बदला लेने के लिए इस गांव के लोगों को मार रही है। अगर उसकी आत्मा को प्रायश्चित मिल जाए उसके पापों का, तो शायद वो मुक्त हो जाए। लेकिन गांव वालों ने बोला, यह सब इतना आसान नहीं। अगर इतना आसान होता तो हम कब का कर चुके होते, क्योंकि इससे पहले हमारे गांव के पता नहीं कितने लोगों को छलावे ने मौत के घाट उतार दिया। अब हम क्या करें, हम इस स्थिति में फंसते जा रहे हैं। साधु ने बोला कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद के लिए ही आया हूँ। उसे रोकने का एक ही तरीका है कि उसके पापों का प्रायश्चित किया जाए। गांव वालों ने साधु के कहे अनुसार छलावे के पापों का प्रायश्चित किया। उन्होंने छलावे के लिए हवन किया और उसकी शांति के लिए प्रार्थना करी। लेकिन जैसे ही हवन चालू हुआ, छलावा तभी वहीं प्रकट होता है। छलावे की शक्ति इतनी ज़्यादा थी कि उसने हवन पर बैठे साधु को हवा में उड़ा दिया, और छलावे ने साधु को बोला कि तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। तेरे जैसे अगर 10 साधु और भी आ जाए ना, तो भी मेरा कुछ नहीं कर सकते। और साधु को हवा में इतनी ऊपर उड़ा दिया कि साधु घबरा गया और कहता कि मुझे छोड़ दो, मैं आज के बाद इस गांव में कभी लौटकर नहीं आऊँगा। लेकिन छलावा किसी और ही मकसद से आया था। उसने साधु की एक ना सुनी और उसका गला दबाकर वहीं मार दिया, और उस हवन में बैठे बाकी बुजुर्गों को भी छलावे ने अपनी शक्ति के द्वारा वहीं के वहीं मार दिया। इन सब के बाद छलावा वापस लौट गया। अगले दिन गांव के लोग इकट्ठा होते हैं। सरपंच एक बैठक करते हैं गांव के। तभी वो कहते हैं कि ऐसे तो कुछ काम नहीं चलेगा, हमें कुछ तो करना होगा। उन्होंने कहा कि हाँ, हमें कुछ करना होगा। आए दिन हमारे बच्चे, हमारे बुजुर्ग मारे जा रहे हैं, हम क्या करें। पर तभी वो कहता है सरपंच कि मेरे पास एक तरीका है इसको रोकने का। वो कहते हैं क्या? तभी सरपंच कहता है कि मेरे कांटेक्ट में एक बहुत बड़े पंडित है, क्या मैं उनसे बात करूं? वह सब कहते हैं कि हाँ जरूर करो ना आप उनसे बात। तो वह अगले दिन उस पंडित को बुलाते हैं और पंडित को सारी बातें बताते हैं। वह पंडित जी कहते हैं कि मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करूंगा,
जो मैंने तुम सबसे बातें सुनी और जैसे ही मैंने इस गांव में प्रवेश किया था, मुझे बहुत ही नेगेटिव शक्ति का एहसास हुआ। वह छलावा कोई आम छलावा नहीं है, वह बहुत ही शक्तिशाली छलावा है। हमें उससे निपटने के लिए एकजुट होकर रहना होगा। तभी गांव के सारे लोग कहते हैं, वह यज्ञ केवल छलावे की शांति के लिए था कि छलावे की आत्मा को मुक्ति मिले किसी तरह और गांव में शांति वापस लौट आए। जैसे ही यज्ञ चालू होता है, एक बार फिर से छलावा वहां पर आ जाता है, लेकिन इस बार पंडित जी अपनी पूरी तैयारियों के साथ आए थे। जैसे ही छलावा वहां आकर कुछ करने का प्रयास करता है, तभी पंडित जी अपनी शक्तियों से उसे पूरी तरह से वश में कर लेते हैं और धीरे धीरे छलावे की शक्ति कम होने लगती है। जैसे जैसे यज्ञ आगे बढ़ता है, छलावे की शक्ति पूरी तरह से जा चुकी होती है और एक दिन वो पूरी तरह से गांव से गायब हो जाता है। गांव में फिर से शांति लौट आती है और लोग अपने अपने काम में वापस लग गए। लेकिन छलावे की वो भयानक कहानियाँ आज भी गांव के लोगों के दिल में बसी है। वो आज भी एक खौफनाक रात को याद करते हैं जब छलावे ने उनकी गांव पर खौफ फैलाया था। वो कहते हैं छलावा कभी भी वापस नहीं आएगा, पर हकीकत तो यह है कि छलावे कभी नहीं मरते। वह बस अपनी जगह चेंज करते हैं, आज जिस गांव में तो कल उस गांव में। अभी भी वह छलावा किसी न किसी गांव में किसी न किसी को अपना शिकार बनाने के लिए भटक रहा होगा। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और एक बात और दोस्तों, अगर आप लोगों के पास भी या फिर आपके किसी दोस्तों के पास ऐसी कहानी या किस्से हो, तो आप लोग हमें ईमेल के जरिए कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी कहानियां हम तक पहुंचा सकते हैं, ताकि हम आपकी कहानियां यूट्यूब के द्वारा बाकी लोगों तक भी पहुंचा सकें। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ बहुत जल्द। धन्यवाद।